Brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 40 पार करते ही हमारे शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, दिल से जुड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा रहता है, कुछ लोगों में मोतियाबिंद की शुरुआत हो जाती है। इन सब के अलावा कुछ तरह के कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, खासकर पुरुषों में। अब कैंसर के मामले भारत समेत दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। WHO के मुताबिक साल 2022 में कैंसर के 2 करोड़ नए मामले सामने आए थे। 97 लाख मौतें भी हुई थी। अब बहुत सारे मामलों में कैंसर को समय रहते रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कैंसर के लक्षणों को पहचानना, सही जानकारी होना और 40 साल की उम्र के बाद कुछ आम टेस्ट करवाना, जिनसे बड़ी आसानी से कैंसर को पकड़ा जा सकता है। अगर पर्याप्त सावधानी बरती जाए तो मामला बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल में आ सकता है। इसलिए सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि 40 पार करने के बाद पुरुषों को कौन कौन से कैंसर से सतर्क रहना चाहिए, इनके लक्षण क्या हैं, कौन से वो टेस्ट हैं जो ज़रूर करवाने चाहिए और कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है। अब डॉक्टर साहब, इससे पहले आपको जानकारी दें एक छोटी सी बात। हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। हम महिलाओं में होने वाले कैंसर पर भी एक डिटेल्ड एपिसोड बना रहे हैं, वो ज़रूर देखिएगा। चलिए अब सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे कॉमन कैंसर हैं 40 साल के एज के बाद जो होते हैं पुरुषों में, एक है उनमें प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो होते हैं पेशाब में रुकावट हो, रात में बार बार यूरिन के लिए उठना पड़े, जाने के बाद यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा लगे कि अच्छे से हम क्लियर नहीं हो पाया है। ये नॉर्मली उसके शुरुआती सिम्टम होते हैं। ये एक एज रिलेटेड बीमारी है। प्रोस्टेट का नॉन कैंसरस डेवलपमेंट, मतलब बिना कैंसर के भी प्रोस्टेट का बढ़ना बड़ा कॉमन है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि प्रोस्टेट की दिक्कत है वो कैंसर की है या बिना कैंसर की है। PSA एक टेस्ट है जो एनुअली हम लोग बोलते हैं कराने को। आफ्टर एज 45 सबको ये साल में एक बार कराते रहना चाहिए। 2.5 से यदि इसकी वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है तो डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना है ये देखने के लिए कि क्या ये प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। दूसरा जो कॉमन कैंसर है वो है कोलोन कैंसर या आंतों का कैंसर, आंत और मलाशय जिसे बोलते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर। उसमें ये इनफैक्ट डेवलप्ड वर्ल्ड में तो बहुत कॉमन है। उसका कॉमन कारण जो आजकल हम देखते हैं, डाइट में फाइबर्स का कम होना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कम होना और प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट की अधिकता, ये कॉमन कारण माने जाते हैं जो कोलोन कैंसर को बढ़ा देते हैं। चूँकि ये आंतों से रिलेटेड है कैंसर, तो इसका डेवलपमेंट भी, सिम्टम भी जो हैं वो यूजुअली पेट से रिलेटेड होते हैं। बार बार डायरिया होना या लूज मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन होना, लैट्रिन में ब्लड आना या एडल्ट्स में अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया, खून की कमी पैदा हो जाना, ये कॉमन कारण हैं जो डिनोट करते हैं कि हो सकता है कहीं ये आंतों में कैंसर तो नहीं है। इसके लिए कोलोनोस्कोपी की जांच हम कराना शुरू कर सकते हैं, जो हम बोलते हैं हर 50 साल के बाद 10 साल में एक बार कराना चाहिए। बट मान लीजिए किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी को कोलोन कैंसर हुआ है, उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है, या पॉलिप्स की बड़ी प्रॉब्लम रही है फैमिली में, या किसी को इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ जिसे हम बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स, ऐसी हिस्ट्री है, तो उनको 40 साल के बाद कोलोनोस्कोपी कराते रहना चाहिए हर 5 साल में एक बार। स्टूल ऑकल्ट ब्लड एक टेस्ट होता है जो ये दिखाता है लैट्रिन में ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, वो भी साल में एक बार कराते रहना चाहिए। ये अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। तीसरा जो कॉमन कैंसर है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर को जल्दी पकड़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, घातक होता है, जानलेवा हो सकता है। तो यदि कोई भी स्मोकर है, स्पेशली एक पैक सिगरेट या इससे ज़्यादा लेता रहा है, तो उनको साल में एक बार लो डोज CT का बोलते हैं हम लोग, यदि वो ना भी हो तो एटलीस्ट एक एक्सरे तो बीच बीच में कराते रहें। और हम चूँकि इंडिया में हैं तो इंडिया में एक और बहुत कॉमन कैंसर है जिसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी का कैंसर, जो स्मोकर्स में, टोबैको च्यूअर्स में बहुत कॉमन है। तो मुंह में, टंग में कोई भी अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, कहीं से भी ब्लड आ रहा है, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, या आप कोई भी एबनॉर्मल डिस्कलरेशन देखते हैं, कोई वाइटिश पैच है जो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी है तो तुरंत उसे नोटिस में लाएं, देखें, डॉक्टर को दिखाएं, वो भी कैंसर हो सकता है।
कुछ कॉमन फैक्टर्स जिनसे हम अपना के बच सकते हैं वो है हेल्दी लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी से बचें, खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल रेगुलरली शामिल करें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, बहुत सीडेंट्री ना रहें और रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसे जैसे एडवाइस किए जाते हैं वो सब कराते रहें। उम्मीद करते हैं इनसे हम कैंसर से बचे रहेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी बचाव इलाज से भी बेहतर है। इसलिए अगर आप 40 पार कर गए हैं तो डॉक्टर साहब के बताए गए टेस्ट ज़रूर करवाइए। जो लक्षण बताए गए हैं उन पर भी नज़र रखिए। इससे बहुत हद तक आप कैंसर के खतरे से निपट सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या आपको वज़न घटाने के लिए 5:2 फास्टिंग करनी चाहिए। वजन घटाने और खुद को फिट रखने के नए नए तरीके लगभग रोज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं। अब इन्हीं में से एक है 5:2 फास्टिंग। इसमें हफ्ते के 5 दिन आमतौर पर हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही खाना खाना होता है और हफ्ते में 2 दिन फास्ट यानी कि व्रत रखना होता है। हालांकि ये व्रत वाले 2 दिन लगातार नहीं हो सकते। माने आप मंडे को फास्ट रख सकते हैं और उसके बाद सीधे वेडनेसडे को, बीच में 1 दिन का गैप ज़रूरी है। 5:2 फास्टिंग क्या है, ये कैसे की जाती है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, ये सब हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। डाइटिशियन रेखा गुप्ता बताती हैं कि इस तरह की डाइट में 5 दिन आपको नॉर्मल खाना खाना होता है। पर नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर का तला भुना खा सकते हैं। खाना घर का ही खाएं, कम तेल मसाले वाला, ऐसा खाना जिसमें फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा हो और कार्ब्स कम। साथ ही खूब पानी पीजिए। इसके साथ हफ्ते में 2 दिन फास्ट रखिए। ये 2 दिन हफ्ते के कोई भी दिन हो सकते हैं। अब फास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको उस दिन कुछ भी नहीं खाना है। फास्ट वाले दिनों में आपको कम से कम कैलोरीज खानी होती हैं। महिलाएं 500 कैलोरीज तक खा सकती हैं, वहीं पुरुष को 600 कैलोरीज तक खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 5:2 फास्टिंग डाइट पर अभी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी हुई है उनसे पता चलता है कि ये डाइट वेट लॉस में तो मददगार है ही, डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा सकती है। जावा नेटवर्क ओपन नाम के एक जर्नल में इससे जुड़ी एक स्टडी भी छपी है। इसके मुताबिक 5:2 फास्टिंग डाइट टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये खून में शुगर का लेवल कंट्रोल करती है और कुछ समय के लिए वज़न घटाने में भी मदद करती है। इस रिसर्च में 405 अडल्ट को शामिल किया गया था। सभी का वज़न ज़्यादा था और उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ भी थी। ये देखा गया कि जिन अडल्ट ने 5:2 फास्टिंग की और इससे जुड़े सभी निर्देश माने, उनका 16 हफ्ते में वजन घटा और शुगर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आई। डाइटिशियन रेखा आगे बताती हैं कि इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सभी के लिए ये फास्टिंग सही नहीं है। इससे वज़न कुछ समय के लिए ही घटता है। ऐसे में जो लोग हमेशा के लिए यानी परमानेंटली वज़न घटाना चाहते हैं, उन्हें ये फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा के लिए आप ये डाइट फॉलो नहीं कर पाएंगे। वहीं जिन्हें लंबे समय से कोई बीमारी है, बार बार ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी है, टीनेजर है, कोई टाइप 1 डायबिटीज़ है, कुपोषित है, वज़न बहुत कम है, प्रेगनेंसी के लिए कोई ट्राई कर रही हैं या फिर फर्टिलिटी से जुड़ी कोई दिक्कत है, उनके लिए 5:2 फास्टिंग नहीं है। साथ ही महिलाओं को भी इस फास्टिंग से परहेज़ करना चाहिए। दरअसल कई महिलाएं जब इस तरह की कोई डाइट फॉलो कर रही होती हैं तब उनके पीरियड्स रुक जाते हैं, लेकिन ये फास्टिंग छोड़ने के बाद पीरियड साइकिल जो है वो वापस से ठीक हो जाती है और ऐसा देखा भी गया है इस फास्टिंग में। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के ये डाइट फॉलो मत करें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या डिकैफ कॉफ़ी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है? एक्सपर्ट से जानिए इसका जवाब। ऑफिस का काम करना है लेकिन थकान नहीं जा रही, तब आप क्या करते हैं? आप अपने लिए एक गर्मा गर्म कॉफ़ी का इंतज़ाम करते हैं, उसे घटाघट पी भी जाते हैं। पीते ही आपको एनर्जी महसूस होती है, थकान दूर हो जाती है। दरअसल कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। ये कैफ़ीन हमारे दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स का जो जाल बिछा हुआ है उसे एक्टिव कर देता है। कई लोग डीकैफ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। डीकैफ कॉफ़ी यानी कि डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, इसमें कैफ़ीन ना के बराबर होता है। डीकैफ कॉफ़ी के एक कप में सिर्फ 2 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है, वहीं एक नॉर्मल कॉफ़ी के कप में 95 मिलीग्राम तक कैफ़ीन होता है। डीकैफिनेटेड कॉफ़ी के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। क्यों?
दरअसल डीकैफिनेटेड कॉफ़ी को तैयार करने के लिए कॉफ़ी बीन्स से कैफीन को हटाना पड़ता है। अब कई बार ऐसा एक हानिकारक केमिकल डालकर किया जाता है। इस केमिकल का नाम है मिथाइलिन क्लोराइड। इससे कैंसर का खतरा होता है। हालांकि किसी व्यक्ति पर इस केमिकल का कितना असर होगा, ये मात्रा, समय सीमा और इस्तेमाल पर निर्भर करता है। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि डीकैफ कॉफ़ी पीना सेफ है या नहीं। ये समझने के लिए हमने बात की डाइटिशियन वंशिका भारद्वाज से। डाइटिशियन वंशिका कहती हैं कि जो लोग डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पीते हैं उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिथाइलिन क्लोराइड से भले कैंसर फैल सकता हो, लेकिन ये हमारी कॉफ़ी में भी होगा, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। अगर कोई डीकैफ कॉफ़ी में इसे डाला भी जाता है तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है, जिससे सेहत को कोई खतरा नहीं होता है। साथ ही भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI भी डीकैफ कॉफ़ी बनाने की प्रक्रिया पर कड़ी निगाह रखती है। कॉफ़ी से कैफीन को हटाने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। इसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कॉफ़ी के बीजों को सॉल्वेंट में तब तक धोया जाता है जब तक कि उसमें से कैफीन ना निकल जाए। फिर इससे सॉल्वेंट को भी हटा दिया जाता है। कैफीन को कार्बन डाइऑक्साइड या फिर चारकोल फिल्टर के जरिए भी हटाया जा सकता है। इसके बाद कॉफ़ी के बीन्स को भूना और पीसा जाता है। यानी अगर कोई केमिकल डाला भी जाता है तो आखिर में कॉफ़ी केमिकल फ्री हो ही जाती है। कॉफ़ी को डीकैफ करने से कॉफ़ी का स्वाद और रंग बदल सकता है, लेकिन इसके गुण और पोषक तत्व लगभग नॉर्मल कॉफ़ी जैसे ही रहते हैं। डीकैफ कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसे पीने से दिल, लिवर की बीमारियों और टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम किया जा सकता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी घटता है। सिर दर्द ठीक हो सकता है, इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है तो आप किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।